वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में गुज़िश्ता साल 2 किसानों को रौंद कर हलाक करने वाला हाथी एक बार फिर एक और हाथी के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहदों पर घूमता नजर आ रहा है, जिससे मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास पैदा हो गया। जराये के मुताबिक ये नर हाथी अपने साथी के साथ गुज़िश्ता चंद महीनों से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के जंगलात में घूम रहा है। ये दोनों इस वक्त तेलंगाना की सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। वो ग़िज़ा और अपनी जगह की तलाश में रियासत की सरहद उबूर कर सकते हैं। जराये के मुताबिक ये दोनों हाथी इस वक्त चंद्रपुर के सिंधवाही तालुके में घूम रहे हैं। हालिया दिनों में वो गढ़चिरौली जिले के सड़कों पर भी देखे गए और बुध के रोज चंद्रपुर में दाखिल हुए। चंद दिन कल महाराष्ट्र के विद्या गांव में एक नौजवान को इस हाथी ने कुचल कर हलाक कर दिया था। अप्रैल में इन दोनों हाथियों को तकरीबन 30 हाथियों के एक गौल के से अलहदा होते हुए देखा गया, जिन्होंने गढ़चिरौली जिले के आर्मरी तालुके से सूर्या डोंगरी, आकापुर, अंजुरी कट्टी, चरमोरा और दीगर देहातों में मकई, धान और दीगर फसलों को तबाह कर दिया था। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वेडसा रेलू गांव में उस वक्त पेश आया जब एक कार टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें काकीनाडा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार अपद्दा बीच से काकीनाडा की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार और टैंकर के दरमियान तसादुम हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जाए वक्त हादसे का मुआयना किया, कार और टैंकर को हटाया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तेज रफ्तारी ही हादसे का सबब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। ऑनलाइन बीटिंग की कई अफराद की जान ले रही है। पुलिस के मुतादिद मरतबा खबरदार करने के बावजूद बाज़ नौजवान लालच में आकर बीटिंग में मुलविस हो रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आया, जहां एक नौजवान ऑनलाइन बीटिंग में मुलविस होकर कर्ज के जाल में फंस गया और खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मेदक टाउन से ताल्लुक रखने वाला 29 साला दिलीप कुमार, जो पेशे से एक पेंटर था, ऑनलाइन बीटिंग का आदी बन चुका था। इसने बीटिंग में तकरीबन 2 लाख रुपये गंवा दिए और साथ ही कर्ज भी बढ़ गया। कर्ज अदा करने में नाकामी पर उसने खुदकुशी का फैसला किया। दिलीप ने गोसुमोदरम तालाब में कूदकर जान दे दी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने इसकी लाश को बरामद किया। केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। क्रिकेट खेलने के बाद गर्मी की शिद्दत के बायस तफरीह के तौर पर नहाने के लिए निजाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में उतरने वाले 3 नौजवान हादसाती तौर पर पानी में गर्क हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के मोहम्मद नगर मंडल के हसनपल्ली गांव के हुदूद में पेश आया। निजाम सागर पुलिस स्टेशन के एसआई शिव कुमार ने बताया कि कामारेड्डी जिले के एलरडी मंडल से ताल्लुक रखने वाले 17 साला मधुकर गौर, तम्मी रेड्डी गांव के 23 साला नवीन और सुमारपेट गांव के 17 साला हर्षवर्धन दीगर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए एलआरडी मंडल के सुमारपेट गए थे। दोपहर में शदीद गर्मी होने की वजह से वो हसनपल्ली गांव के करीब निजाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में नहाने के लिए उतरे। नहाते वक्त तीनों नौजवान पानी में गर्क हो गए। गांव वालों से इत्तला मिलने पर निजाम सागर पुलिस फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मौके पर पहुंची और लापता नौजवानों की तलाश शुरू की।
जिला राजन्ना सिलसिला में बेटे ने बाप को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम राजेश ने घरेलू झगड़ों और बाप की जानिब से जारी तशद्दुद से तंग आकर ये इंतहाई कदम उठाया। मुकामी अफराद के मुताबिक मकतूल जी तिरुपति नशे की हालत में अपनी बीवी पर तशद्दुद किया करता था, जिसकी वजह से घर में मुसलसल झगड़े हुआ करते थे। वाक़े के रोज राजेश ने बरहमी में अपने बाप पर गाड़ी चढ़ा दी। इस वाक़े में तिरुपति शदीद तौर पर जख्मी हो गया और हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मनासिक हज का आगाज आज से होगा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती आबाद होगी। ताहम रुकन आजम वकूफ अरफा जुमेरात को अदा किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हज 2025 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आज से मनासिक हज का आगाज होगा और शाम से आजमीन वादी मिना पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती आबाद होगी। आजमीन वादी मिना की आर्जी क़ीमा बस्ती में रात क़याम करेंगे। मिना और अरफात में इंतजामात मुकम्मल है। मिना में क़ैमों के अलावा 10 मंजिला इमारतें तामीर की गई है, जहां 30,000 आज़मीन क़याम कर सकेंगे। आज़मीन जुमेरात 9 ज़िल-हज को मैदान अरफात जाएंगे, जहां हज कारकुन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे और वकूफ़ अरफात के बाद हुज्जाज इकराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएंगे, जहां से हुज्जाज इकराम मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा से रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। 10 ज़िल-हज्जा को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन जुमेरात को रवाना हो जाएंगे। जुमेरात पर शैतान को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे और इसके साथ ही आज़मीन का फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद आज़मीन अपना सर मुंडवाकर अहराम खोलकर आम लिबास पहनेंगे, जबकि ख़वातीन अपने चौथाई सर के बालों का उंगली की एक पुर बराबर बाल कटवाएंगे। 10 ज़िल-हज्जा को हज्जाज इकराम तवाइफ ज़ियारत और सही करेंगे और मिना लौटाएंगे। 11 और 12 ज़िल-हज को हुज्जाज मिना में क़याम और रमी करेंगे। 12 ज़िल-हज को मगरिब से क़ब्ल हुज्जाज मिना से निकल जाएंगे और वतन वापसी से क़ब्ल तवाफ़ अलविदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और जम्मू पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने मंगल को कहा कि 6 जून से बरोज़े जुमा मुल्क की तारीख में एक तारीखी मोड़ साबित होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वादी कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इनके मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी इस दिन 2 खुसूसी तौर पर डिज़ाइन शुदा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को श्रीनगर से कटरा के दरमियान रवाना करेंगे, जो कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक इनकलाबी पेशरफ्त होगी। जुगल किशोर ने कहा कि ये वो मंसूबा है जो तकरीबन 42 साल कबल शुरू हुआ था, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुकम्मल नहीं हो सका। अवामी हल्के खास तौर पर कश्मीर के सियाहती शोबे से जुड़े लोग, ताजिर और तुलबा बरादरी इस मंसूबे को इलाके की हमाजहती तरक्की के लिए एक संगमेल करार दे रहे हैं। इस अज़ीमुश्शान इफ्तिताह के मौके पर कई मरकजी वज़रा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, रेलवे के आला अफसरान और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के नुमाइंदगान की शिरकत भी मुतवक्किल है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने आज अपने एक रोज़ा भोपाल दौरे के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी को खिताब करके इनकी रहनुमाई की। मिस्टर गांधी ने यहां रियासती कांग्रेस दफ्तर में इस मीटिंग को खिताब किया। इस दौरान रियासती कांग्रेस इंचार्ज हर्ष चौधरी, रियासती सदर जेतू पटवारी और असम्बली में अपोजिशन लीडर उमंग संघार भी मौजूद थे। मिस्टर संघार ने सोशल मीडिया पर बताया कि आज तंजीम साजी से मुतालिक मुहिम के तहत मिस्टर गांधी ने इंदिरा भवन में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग को खिताब किया। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भी मौजूद थे। तंजीम साजी की मुहिम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक वसी तंजीमी तामीर नौ प्रोग्राम है, जिसका मकसद पार्टी को बूथ सतह से लेकर रियासती सतह तक मजबूत बनाना है।
रूस के जहाज तबाह करने पर यूक्रेन को जवाबी हमले का खदशा पैदा हो गया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सरहद में 2500 मील तक घुसकर रूसी तैयारे तबाह कर दिए, जिस पर माहिरीन ने हमले को रूस का पर्ल हार्बर करार दिया। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की जानिब से यूक्रेन को इस हमले का जवाब दिए जाने का खदशा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी हवाई अड्डों पर इसके ड्रोन हमलों में रूस का $7 अरब का नुकसान हुआ है। रूस के क्रूज मिसाइलों के जखीरे का 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। रूसी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक हमले में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। गजा में इजरायली फौज के हमले जारी है, जहां इजरायली फौज ने इमदाद लेते अफराद पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी मराकज़ पर इजरायली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया और इमदादी एजेंसियों से भी भूखे प्यास फ़लस्तीनियों पर इजरायली बमबारी की शदीद मज़म्मत की। इसके अलावा इमदाद की तक़सीम के लिए आलमी इदारे खुराक ने गजा तक रसाई मांग ली। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर का कहना है कि गजा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है, इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मनासिक हज का कल से होगा आगाज, लाखों आज़मीन वादी मिना रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 6 जून को श्रीनगर कटरा वंदे भारत सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के मौके पर कई मरकजी वज़रा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, रेलवे अफसरान और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नुमाइंदगान की शिरकत भी मुतवक्के। रियासत की 70% आमदनी हैदराबाद से होने के बावजूद बुनियादी सहूलतों की ज़बूहाली तशवीशनाक, कांग्रेस हुकूमत की नाअहली का सबूत अश्कार, किशन रेड्डी का मीडिया से खिताब। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तुलबा के लिए BRS की जानिब से कानूनी मदद का ऐलान, सिर्फ ग्रेड्स या नंबर्स के पीछे ना भागे बल्कि तवील मुद्दती मकासद पर तवज्जो दे, तुलबा को KTR का मशवरा। KCR को कालेश्वरम कमीशन की नोटिस, कांग्रेस की घटिया सियासत, तेलंगाना के रूरवा की शबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाबिले बर्दाश्त। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम आज इंदिरा पार्क पर धरना, कसीर तादाद में अवाम से शिरकत की के कविता की अपील। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के साइंसदानों की टीम सिरसिल्लम डैम पहुंची, डैम की सलामती के उमूर का तफसीली जायजा लिया जाएगा। 15 लाख से ज्यादा बोगस राशन कार्ड्स की मनसूखी का इम्कान। राहुल गांधी ने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग से खिताब किया, पार्टी को बूथ सतह से लेकर रियासती सतह तक मजबूत बनाने पर दिया जोर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.